जय शनिदेव। आप सभी को हमारा नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि को कर्म फलदाता माना गया है। शनिदेव व्यक्ति को बुरे और अच्छे दोनों कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शनिदेव की स्थिति बेहतर हो तो वह अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा तरक्की करता है। वहीं दूसरी तरफ यदि किसी व्यक्ति कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में हो तो उस व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति कोशिश करता है कि उनके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहे और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। यह व्रत करने से दुख, संकट और पीड़ा दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो घरों में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आइए अब सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों में यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। तभी सभी लोग देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र घबरा गए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जता दी। लेकिन उन्होंने राजा विक्रमादित्य का नाम सुझाया और कहा कि वह इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय हैं और वह उन सभी की मदद कर सकते हैं। इसके बाद सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य यह देखकर घबरा गए क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने सोने का, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। फिर सिंहासन को इसी क्रम में रख दिया और सबसे निवेदन किया कि वह सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उस पर बैठ गए। तभी से वह सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजन जानबूझकर ऐसा किया है। वह गुस्से में राजा से बोले, राजन, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध तथा शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक एक ही राशि में बना रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की घड़ी में 7.5 आई तो उनकी लंका को बंदरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज है? ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी सभी देवता खुशी खुशी वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद राजा पर शनि की 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता लगते ही उन्होंने अपने सेवक को सबसे अच्छा घोड़ा खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया गया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट जंगल की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते ही वह घोड़ा गायब हो गया। इसके बाद राजा जंगल में बिल्कुल ही अकेला, भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। पानी पीकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा अपने नगर की ओर चल पड़ा। वहां पर उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया और भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी। तो सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया और राजा को खाना खिलाया। वहां पर वीका ने खूंटी पर एक हार टंगा देखा जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ को लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी वीका को चोर समझा और हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया।
वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। उसे वीका की हालत पर दया आ गई। उसने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया। इसके बाद राजा की शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा और राजा के राग को सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना बहुत ही पसंद आया। राजकुमारी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने प्रण ले लिया कि वह उसी राग गाने वाले से विवाह करेगी और उसे ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक अपाहिज है, लेकिन फिर भी राजकुमारी वीका के साथ विवाह के लिए अड़ी रही और अनशन पर बैठ गई कि वह विवाह करेगी तो सिर्फ उसी से। इसके बाद राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव आए और उन्होंने कहा कि देखा राजन, मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला है। इसके बाद राजा ने शनिदेव से माफी मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, यह दुख किसी और को ना देना। उसके बाद शनिदेव मान गए और कहा कि जो कोई मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। जो व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर वीका ने उसे बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। यह जानकर सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब यह बात पता चली तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि इसमें किसी का दोष नहीं, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा को अपने घर खाने पर साथ जाने का निवेदन किया। राजा ने सेठ की बात मान ली। उसके बाद सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का स्वागत और सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो खूंटी हार निगल चुकी थी वह अब हार को उगल रही थी। सेठ ने राजा को धन्यवाद दिया। उसके बाद सेठ ने राजा से प्रार्थना की कि वह उनकी कन्या श्री कंवरी से विवाह करे। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और दोनों ही रानियां मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। उज्जैन में राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दिवाली मनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि हैं। अच्छे बुरे कर्मों के कारक शनिदेव भी हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रखकर शनिदेव की कथा को पढ़ता या सुनता है उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। हे शनिदेव, जैसे आपने राजा पर अपनी कृपा बनाई वैसे ही कथा को सुनने वाले, कथा को कहने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए अब जानते हैं शनिवार का व्रत कैसे करें एवं पूजा विधि। शनिवार का व्रत करने के लिए इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहन लें। कोशिश करें कि स्नान हमेशा कुएं के जल या नदी के जल से ही करें। सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। मंदिर में शनिदेव की लोहे की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। शनिदेव को काले तिल, फूल, धूप, एक काले रंग का वस्त्र और तेल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद शनिदेव के मंत्रों का उच्चारण करें। अंत में पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। शनि की पूजा के बाद किसी गरीब को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। शाम के समय व्रत का पारण करें। शनिवार व्रत का पारण काली उड़द की दाल और खिचड़ी से करना चाहिए। इसी तरह ये व्रत 7 शनिवार तक करें। इस तरह से 7 शनिवार तक शनिदेव की आराधना करें। 7 शनिवार का व्रत रखें और पूजा अर्चना करें। शनिदेव आपके सभी दुख हर लेंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग शनिदेव की उपासना करते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार का व्रत करना बेहद लाभकारी माना गया है। माना गया है कि शनिवार का व्रत रखने से शनि की 7.5 और ढैया के कष्टों से मुक्ति मिलती है। शनिदेव की आप सभी पर ऐसी ही कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।